इधर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और इसी दिन छत्तीसगढ़ की भी 20 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को एक साथ सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh. दीपावली के 5 दिनों बाद मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही दिन यानी 17 नवंबर को मतदान हो जाएगा। 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बार राज्य में 5,60,60,925 वोटर सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। नतीजे वहां भी 3 दिसंबर को। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें शामिल है। दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी अपनी सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग को जो 80+ के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्यवस्था की है, एक अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 65,423 बूथों पर 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में भाजपा का झंडा लेकर के जो विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ा है, इस पर उतर गए हैं। विकास और गरीब कल्याण पर मध्य प्रदेश के मन में मोदी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और हमने 2 महीने से चुनाव की तैयारी में पूरी शक्ति झोंकी है। परिवर्तन यात्रा हमने दंतेवाड़ा से निकाला, जसपुर से निकाला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम हुए, माननीय नड्डा जी के कार्यक्रम हुए, तो लगातार प्रदेश के संभाग और जिला मुख्यालय में और विधानसभा स्तर में हलचल चलती रही। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कमर कस के तैयार है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस पार्टी एक माध्यम है, पर जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच के चुनाव का आखिरी दिन उल्टी गिनती चालू हो गई है। मैं मानता हूं 17 तारीख बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस की रहेगी। हमारे पास कहीं कोई चुनौती नहीं है। हम लोगों ने बेहतर काम किया है और जनता इस बात को अब समझ चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी जनता के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के, युवाओं के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का पंजा ही इस चुनाव में जीतेगा, ऐसा जनता ने तय कर लिया है। वैसे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट भी चर्चा में रहा। पीछे बैकग्राउंड में वैसे तो संस्कृत की पंक्तियां शुद्ध नहीं है, फिर भी इनका अर्थ ये बनता है कि धर्म के लिए जन्म हुआ, कर्म इनकी पूजा है, कदम कदम पर इनका विस्तार हुआ, जो परिणाम परीक्षा रही है वही प्रस्थान है। सवाल पूछने पर बीजेपी थोड़ा सकपकाई। कर्म का आरंभ और अंत होता है। शिवराज जी ने अपने ऑफिशियल स्टेटस में डाल दिया कि कर्म उसका प्रस्थान, तो इसको किस संदर्भ में देखें? देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कर्म प्रधान रही है, तो कर्म का फल तो मिलता ही है। हमारी सरकारों ने, हमारे नेतृत्व ने जो काम किया है यही आधार है, तो इसलिए मैंने कहा विकास और गरीब कल्याण यही उसका आधार है। संस्कृत अशुद्ध ही सही, लेकिन भाव तो ठीक है कि प्रस्थान सबको करना पड़ता है। हालांकि इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा, जब जनता तय करेगी और नतीजों से पता लगेगा कि किसने प्रस्थान किया है और किसको राजकाज मिल रहा है। हालांकि जो जनता के बीच में पहुंच पाएगा, जैसे बीजेपी दफ्तर में ये स्कूटर देखिए जिसमें हूटर भी है, टीवी भी है, और ये प्रतीक है कि जो जनता के बीच में जाकर के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक, चाहे ऐसे स्कूटर हो चाहे हवाई जहाज, उससे लेकर के आ पाएगा, अपने दल के लिए जीत सुनिश्चित कर सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।